श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है चमत्कारी दिन और रात्रि। आज के दिन हल्दी, एक चुटकी उपाय, तुलसी का उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। यह सभी चीज़ें माँ तुलसी से जुड़ी हुई है, मेरे श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। आज उन्हीं का दिन है। सत्यनारायण भगवान स्वरूप का दिन है। नरसिंह भगवान जो कि भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने रूप धारण किया था, उनसे यह चीज़ें संबंध रखती हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाली होती है। आप जानते होंगे तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु दीपक घर के दरवाजे पर लगाना ही है और माता तुलसी के समक्ष जरूर से लगाइएगा। साथ ही आप सभी को इन सरल से उपायों को जरूर से करना है। आज का दिन और रात्रि चमत्कारी है। आप सभी को क्या करना है कि आपके घर पर जो माता लक्ष्मी की फोटो प्रतिमा विराजमान है, गुरुजी की जो दीपावली के आसपास कथा हुई थी उसमें उन्होंने यह उपाय बताया था। आज के दिन अपनी मनोकामना कहकर अपने रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का नाश हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से एक पान का पत्ता लेना है। अगर आपके घर पर पान का पौधा लगा हुआ है तो उसमें से तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। नहीं तो बाजार से पान का पत्ता ला सकते हैं और साथ ही उसमें आपको शहद का लेपन करना है। गुरुजी कहते हैं मेरी माता लक्ष्मी को आवश्यक रूप से धनिये के साथ साथ शहद अत्यधिक प्रिय है, तो आप सभी को शहद का लेपन कर कर पान के पत्ते में विशेष तौर पर यह जो है माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप समर्पित करना है। इससे दुख दरिद्रता का अंत होगा, कष्ट, संकट, पीड़ा का सदा सर्वदा के लिए नाश होना आरंभ हो जाएगा। प्रथम में आपको यह कार्य करना है, अगर आपके घर के आसपास आज होलिका माता का पूजन होता है, आज देर रात्रि तक होली जलेगी, तो होलिका के समय तो जाना संभव नहीं है, परंतु दिन भर में रात्रि तक जब भी आपका जाना हो, उचित आपको लगे, तभी आप सभी को यह उपाय कर लेना चाहिए। आप जानते होंगे माता लक्ष्मी जो है धन की देवी कही जाती है, श्रीहरि विष्णु का जो है सुंदर स्वरूप और माता के साथ उनका सुंदर विग्रह अपने आप में अद्भुत कहा गया है। तो आप सभी को क्या करना है कि आज जो है विशेष तौर पर 7 गेहूं के दाने लेने हैं, या गेहूं की बाली भी आप ले सकते हैं। आप सभी को नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर अगर गेहूं की 7 बालियां मिल जाती हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आप सभी गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। अब आप सभी को क्या करना है, नरसिंह भगवान का नाम लेकर इन्हें पूरे घर में घुमा लेना है। संभव हो तो आप सभी जो है घर के सभी सदस्यों का स्पर्श भी करा लीजिएगा। स्पर्श कराने के बाद आप सभी होलिका माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। आपके घर पर जो पुए, पकवान इत्यादि बने हैं उनका भोग माता रानी को लगाएं। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से जो है जो लेकर गए हैं 7 गेहूं की बाली, वहां पर आपको समर्पित कर कर आ जानी है। साथ ही आप यह भी प्रार्थना करें कि हे नरसिंह भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे श्रीहरि विष्णु, मेरे जीवन के कष्ट कटे और मनोकामना सिद्ध हो। यह प्रार्थना कर कर आप जो है उस गेहूं की बाली या गेहूं के दाने को पूर्ण रूप से उसमें भस्म कर दीजिएगा। साथ ही आप सभी को होलिका माता में रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करना है। 7 परिक्रमा लगानी है, दीपक इत्यादि प्रज्वलित आपको करना है। यह श्रेष्ठ कार्य आप सभी के भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने में सहायक होगा। हम बात कर रहे थे हल्दी की। हल्दी जो कि सौभाग्य के रूप में जानी जाती है, रोग, संकट, पीड़ा का नाश करती है और हर तरह की जो है दुविधाओं को भी दूर करने में सहायक होती है। आप सभी को 7 हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है। अगर हल्दी की गांठ घर पर नहीं है तो आप सभी को जो है आवश्यक रूप से 7 जो है चुटकी हल्दी की गांठ का भाव करते हुए अपने हाथ की हथेली में ले लेना है। ले लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण कर कर, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, जिस व्यक्ति को हारी बीमारी, दुख, दरिद्रता बहुत अधिक होती है, किसी न किसी स्वरूप में विवाह की अड़चन है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, आप उसके ऊपर से जो है 7 बार 7 हल्दी की गांठ का उतारा कर लीजिए, ठीक है। उतारा कर लिया, तत्पश्चात आप सभी को इसे ले जाकर जो हल्दी जो विशेष तौर पर जहाँ पर जो होलिका दहन होता है वहाँ पर जब जलती हुई अग्नि में डालते हैं तो भी श्रेष्ठ है। जलती हुई अग्नि नहीं है, पहले जो है आप रात्रि को 11-12 बजे कई लोग नहीं निकल पाते हैं तो दिन में ही उस स्थान पर रखकर छोड़कर आ जाइएगा। वह जलती हुई अग्नि पूर्ण रूप से उसमें अपने आप को समाहित कर लेगी और वह पूर्ण रूप से भस्म हो जाएगा। इससे सभी तरह के ग्रह दोष का निवारण होगा, संकट कटेंगे और पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाएगा। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आप सभी को आज के दिन और कल सोमवार के दिन आवश्यक रूप से महादेव के शिवलिंग में जलाभिषेक करना है।
आपको उस जल के लोटे में आवश्यक रूप से पूर्ण स्वरूप से जो है एक चुटकी जो आपके घर पर अष्टगंध है या आपके घर पर आवश्यक रूप से रंगोली है या किसी भी तरफ से रंग है वह डालना है। गुरुजी ने कहा चंदन डाल सकते हैं, आपको कुल मिलाकर अबीर गुलाल इसमें डालना है और वह जल का लोटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर की शिवलिंग पर चढ़ाना है। सबसे पहले आपको महादेव की होली खेलनी है, इस बात का ध्यान रखें। इससे पहले चैनल पर सभी वीडियोज आ चुकी हैं, कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। यह दिन अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में विशेष है, जो कि बहुत सुख देते हैं, कष्ट संकट पीड़ा का नाश करते हैं। देर रात्रि तक कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करें। आज देर रात्रि को 9:15 में जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, जिसके जीवन में संकट चलते हैं, पीड़ा चलती है और उसके जीवन में दवाइयाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो है उसका नाम गोत्र बोलकर शिव पर आंवला मिश्रित जल भी चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे भी कष्ट कटते हैं और उस जल का, शिव पर चढ़े हुए जल जो घर के मंदिर में ही आपने समर्पित कर रखा है आंवला मिश्रित, उसका सेवन करने से अर्थात आचमन करने से भी सब तरह की परेशानियां कट जाती हैं। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने यहाँ तक उपाय जाने। अब आपको सुबह जाकर जो है, रात्रि को आप नहीं जा पाते हैं, 11 बजे बाद होलिका दहन होगा, तो आप रात्रि को जो है होलिका माता की अग्नि लेकर आए, अर्थात हल्की सी राख लेकर आए। ये सुबह जो है उस राख को लाकर अपने घर पर रखिएगा, थोड़ा सा घर में छिड़काव कीजिएगा, मस्तक पर तिलक के रूप में लगाइएगा। इससे भी कष्ट संकट पीड़ा का नाश होता है। साथ ही तुलसी की लकड़ी जो कि अपने आप में अद्भुत होती है, और आज सूखी लकड़ी को तोड़ने का कोई दोष नहीं है। कई बार प्रश्न आते हैं कि दीदी सूखी लकड़ी हम क्या तोड़ सकते हैं, तो कोई दोष नहीं है। सूखी लकड़ी माता जो है तुलसी में भार स्वरूप है। एक दीपक लगाकर आप अनुमति मांगे कि हे माता जो है तुलसी, आज नरसिंह भगवान जन्म लेंगे, जो कि श्रीहरि विष्णु के श्री कृष्णा स्वरूप के सुंदर अवतार हैं। आपकी तुलसी की लकड़ी उन्हें समर्पित करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको तुलसी की लकड़ी पूरे घर में घुमानी है, सभी व्यक्तियों का स्पर्श कराना है। आपने देखा होगा जीवन और मरण सभी कार्यों में तुलसी का हवन किया जाता है और सभी प्रकार से तुलसी मेरे श्रीहरि विष्णु को सुख प्रदान करती है। तो मात्र एक तुलसी की लकड़ी ले जाकर आप सभी को उस अग्नि में पूर्ण रूप से स्वाहा कर देनी है, अर्थात समर्पित कर देनी है। देखेंगे कि श्रीहरि विष्णु से प्रसन्न हो रहे हैं, पूरे वातावरण का माहौल शुद्ध हो रहा है और कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो रहा है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इलायची, लौंग और जो है काली मिर्च इत्यादि भी जो है उस तुलसी की लकड़ी के साथ या अलग से अगर आप समर्पित करते हैं घर में घुमाकर, तो भी इसे श्रेष्ठतम कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि इससे पहले मैंने कई उपाय आपको बताए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, उन्हें देखकर अपने जीवन को सार्थक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।